हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी का चैप्टर क्यों चिमल और कैसे केसलिया के प्रश्न उत्तर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो क्यों चिमल थे वो क्यों क्यों करते रहते थे और जो कैसे केसलिया थे वो हर बात में कैसे 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 पूछते रहते थे। तो चलिए अब हम इनके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले है तुम्हारी समझ में क्या आया। पहला प्रश्न है गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। क्यों जिमल और कैसे केसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे। तो जब क्यों जिमल और कैसे केसलिया से हम मिलेंगे तो दोनों के बीच में भटकते कैसे रह जाएंगे, क्योंकि वे दोनों हमसे क्यों 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 और कैसे 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 पूछते रहेंगे और उनके प्रश्न कभी भी खत्म नहीं होंगे। क्यों जिमल और कैसे केसलिया से मिलने पर हम भटकते रह जाएंगे क्योंकि उनके क्यों और कैसे के प्रश्न समाप्त ही नहीं होंगे। नेक्स्ट है शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी। शिवदास ने भारी थैली ले जाते देखा तो उन्होंने सोचा कि गुरुजी थक जाएंगे क्योंकि वे बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए शिवदास ने उनको अपनी गाड़ी दे दी। उसके बाद है रोटी एक नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे रोटी को चपाती भी कहते हैं, फुल्का भी कहते हैं और बंगाली भाषा में उसको रोटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। हो सकता है आपके घर में आटा गूंदना कहते हो, आटा गलाना कहते हो या फिर आटा मलना या फिर कुछ और भी कह सकते हैं। तो जो भी आप आपके घर में कहते हैं वहाँ पर आपको गोला लगाना है या फिर लिखना है। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे। गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे क्योंकि वे गेहूं को लेकर जा रहे थे पिसवाने के लिए। अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है, उनके नाम लिखो। यदि उनका दाना या बाली मिलती है तो उसे अपनी कॉपी में चिपकाओ। तो और किस किस चीज़ की रोटी बनती है बच्चों। मक्के की रोटी बनती है, जौ से बनती है, ज्वार से बनती है, चावल का आटा बनाकर उससे भी रोटी बनती है और बाजरे से भी रोटी बनती है। रोटी क्या ऐसे बनती है, आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। तो रोटी का प्रोसेस तो पूरा है, बस सही तरीके से नहीं है, उल्टा सीधा दे रखा है। इसको हमको सही तरीके से लिखना है। जैसे गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे, उसके बाद चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे और फिर गरम गरम खाएंगे। गुरुजी ने कैसे केसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। तो बच्चों ये प्रश्न आपके खुद के करने के लिए है। आपको अपने घर में देखना है कि रोटी कैसे बेली जाती है और देखकर आपको उस चीज़ को समझना भी है और लिखना भी है। रोटी बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना। अब पता करो कि नीचे जो रेसिपी दे रखी है उनको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जैसे चाय बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, किसी बर्तन में हमको पानी लेकर उसको रखना पड़ता है गैस पर उबलने के लिए। फिर उसमें चाय पत्ती, चीनी, अदरक और दूध डालना होता है, तब हमारी चाय बनती है। उसके बाद है सब्जी बनाने के लिए। सब्जी बनाने के लिए पहले हमको सब्जियों को काटना होता है, उसके बाद उसमें तड़का लगाना होता है, फिर उसको कढ़ाई में डालकर बनाना होता है। उसके बाद है दाल। दाल हमको कैसे बनानी होती है, दाल को कुकर में डालकर उबालते हैं, उसके बाद उसमें तड़का लगा देते हैं। और हलवा बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, कढ़ाई में या तो सूजी या फिर आटे को डालना होता है, फिर उसको घी से भूनना होता है, फिर उसमें भुनने के बाद पानी और चीनी डालकर उसको पकाना होता है। और लस्सी बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए हमको दही को पहले किसी बड़े बर्तन में निकालना होता है, फिर उसको मथना होता है, फिर उसमें चीनी और बर्फ़ डालनी होती है, फिर हमारी लस्सी बनकर तैयार हो जाती है। नीचे यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे मक्की, बाजरा, चना। आपको क्या करना है कि इनके आटे का मार्केट में जाके दाम पता करना है। ये प्रश्न भी आपके खुद के करने के लिए है। आप गेहूँ पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं, आटा खरीदने।
आटा खरीदने हम कहाँ जाएंगे? या तो परचून की दुकान पर जाएंगे या फिर चक्की पर जाएंगे। पंचर लगवाने हम पंचर वाले की दुकान पर जाएंगे। दूध खरीदने हम मिल्क बूथ पर जाएंगे। जूते की मरम्मत करवाने मोची के पास जाएंगे। सुराही खरीदने कुम्हार के पास जाएंगे। और कॉपी किताब खरीदने के लिए हम जाएंगे स्टेशनरी पर। बाल कटवाने के लिए हम नाई की दुकान पर जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने आसपास में जो भी आटा चक्की है वहाँ पर जाना है और आटा चक्की पर जाकर पता करना है कि वहाँ पर आटे के साथ साथ और क्या क्या पीसा जाता है, किस किस चीज़ का आटा वहाँ पर पीसा जाता है। अब है कैसे बनेगी रोटी। नीचे आपको एक चित्र दिया गया है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। आपको वे चीज़ें छांटनी है जिनका इस्तेमाल रोटी बनाने में नहीं किया जाता। जैसे कप प्लेट है, कप प्लेट का इस्तेमाल रोटी बनाने में नहीं किया जाता, इसका इस्तेमाल हम चाय पीने में करते हैं। और अचार है, अचार तो हम रोटी के साथ खाते हैं, रोटी बनाने में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद है कढ़ाई, कढ़ाई में हम सब्जी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, रोटी नहीं बनाते हैं। ऐसे ही कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे थाली है, थाली में भी हम रोटी खाते हैं, रोटी पकाते नहीं हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से इसके प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।